ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था जब पंत आया विकेट कीपर, वो अंदर आया, उससे टेबल टर्न कर दिया यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। देखिए पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा इंडिया, और बांग्लादेश के लिए मुश्किलात रहेंगी, और वही हुआ। गजब बेइज्जती है क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। बांग्लादेश के खिलाफ ऋषभ पंत का शतक देखकर वसीम अकरम कह रहे हैं कि क्या कमाल के कमबैक किया है पंत ने। जिस तरीके से वो चोटिल से काफी दिनों से बाहर चल रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने शतक के साथ कमबैक किया है, वसीम अकरम कह रहे हैं कि कमाल का और जिगर वाला ये प्लेयर है। और इसके साथ साथ शुभमन गिल ने भी शानदार शतक ठोका है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है कि टीम इंडिया के बल्लेबाज किस तरीके से शतक पे शतक लगा रहे हैं। और वही बांग्लादेश की टीम था जो हमें व्हाइट वॉश करके गया था, उस टीम को टीम इंडिया किस तरीके से मार रहे हैं, देखकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। तो आइए सीधे चलते हैं पाकिस्तान। देखिए पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली। मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। एंड ही केम बैक, हिज एवरेज 40 दिस ईयर इन IPL, 446 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 155। वो तो मिरेकल बच्चा है। अपार्ट फ्रॉम जिस तरीके से उसने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस दी, जो ऑस्ट्रेलिया में जाके उसने 100 किया, फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसने बैटिंग की, टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्वीप पे एंडरसन को, कमिंग्स को, ही इज स्पेशल। एंड स्पेशली व्हाट ही इज बीन थ्रू इन दैट हॉरिफिक एक्सीडेंट, उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations, in my opinion, to motivate young people of the world कि कम बैक हो सकता है। और शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है ना, अब मैं इन दोनों की कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ जो कि ज़रूरी भी है। ऋषभ पंत की पहले तो शुभमन गिल की मैं तारीफ़ इस वजह से करना चाहता हूँ कि लास्ट 8 इनिंग्स के अंदर 3 100 हैं, ये तीसरा 100 है और उसमें 91 रन्स की इनिंग भी है। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और BCCI जो हैं या सेलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे ग्रास रूट लेवल से इन्होंने कोचिंग करना स्टार्ट, कोई इसकी तारीफ़ करता है। अब हमारा ताल्लुक इंडिया से तो नहीं है ना, लेकिन हम भी तारीफ़ कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की कि यार राहुल द्रविड़ ने मतलब अंडर 19 से एक बच्चा उठा के दिया शुभमन गिल, और वो आज इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। इसी तरीके से जब आपके पास प्लेयर्स अच्छे आते हैं तो फिर जब आपके सीनियर्स निकलते चले जाते हैं ना टीम से, वो फिर जो जूनियर्स होते हैं वो उनकी कमी को पूरा करते चले जाते हैं, सुकून में रहते हैं। फिर सेलेक्टर्स के लिए, कप्तान के लिए सिलेक्शन बड़ी इजी हो जाती है। आज देख लें आप, शुभमन गिल ने जो बैटिंग की शुरू में बिल्कुल नॉर्मल, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से खेलते रहे। टेक्निकली चीज़ देखो, एक बताना चाहता हूँ कितनी ज़बरदस्त थी। यही मेहदी हसन पाकिस्तान के अंदर जब बॉलिंग कर रहा था, उसने मुश्किल में डाला हुआ था। क्यों? उसकी रीज़न ये थी क्यों उसने मुश्किल में डाला हुआ था, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे प्लेयर्स उसको एक जगह पे खड़े होके खेली जा रहे थे। हमारी जितनी भी बैटिंग लाइनअप थी, ठीक है, हालांकि उसने मिड ऑन ये ऊपर भी लिए हुए थे, फिर भी उसको खेली जा रहे, आराम से खेली जा रहे। आप तो उसकी लाइन बना रहे,
लेकिन शुभमन गिल को आप चेक करें, जैसे ही वो उसको, एक तो बॉल ब्रेक हो नहीं रहा था, जब ब्रेक हो नहीं रहा किसी भी स्पिनर का तो जाहिर सी बात है वो कोशिश तो करता है मैं विद इन स्टंप बॉल करूँ, ऑफ स्टंप से बाहर करूँगा तो कट लग जाएगा। वो जैसे ही विद इन स्टंप बॉल करता था तो शुभमन गिल कितना ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा उठाता था, हाथ कितना ज़बरदस्त चेक कर रहा था, जैसे ही वो फ्लाइट करता था वो निकल के मारता था उसको सामने। सिर्फ वो शॉट उसने दिमाग में रखा। सिर्फ यही मेंटालिटी की वजह से इनकी क्रिकेट बेहतर होगी। और इंडिया ने जो बैटिंग की है, ये टेस्ट सीरीज उनके लिए एक समझ लें आने वाली सीरीज प्रैक्टिस है, फॉर्म में आना, रन्स करने, क्योंकि 6 महीने के बाद कई टेस्ट मैच खेल रहे हैं। आप देख लें इंडिया की टीम, और रन्स करने बड़े ज़रूरी हैं। उसके लिए आप देखें कि प्रोसेस कितना ज़बरदस्त है, यूज टू हुए हैं रेड बॉल क्रिकेट से। और पंत ने जैसे कमबैक किया टेस्ट मैच में, वेरी सीरियस इंजरी के बाद, एक्सीडेंट के बाद, उससे पहले क्या अहमियत थी पंत की टेस्ट मैच में, और कैसे टीमों को फेंटा देता था। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज़ में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी है। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। ये नहीं है 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार इसके बगैर 11 नहीं बन सकते, जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें।